Midday News is brought to you by Dogra Chemist. Get 15 to 60% discount on all medicines and surgical items. Visit Dogra Chemist, Airport Road, Jammu. कोरोना संक्रमितों की जिंदगी बचाते खुद डॉक्टर भी अपनी जान गंवाने लगे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार वीरवार को जम्मू संभाग में 3 डॉक्टरों सहित 55 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 4,356 लोग संक्रमित हुए हैं। राहत की बात यह है कि 2,995 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जम्मू जिले में सबसे अधिक 624 संक्रमित मिले। 4,356 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 1,771 जम्मू संभाग और 2,585 कश्मीर के थे। आज देश भर में ईद त्योहार का जश्न मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद पर लोगों को बधाई देते हुए लिखा, सभी देशवासियों को ईद मुबारक। उन्होंने आगे लिखा कि ये त्योहार आपसी भाईचारे और मेल जोल की भावना को मजबूत करने और स्वयं को मानवता की सेवा करने के लिए फिर से समर्पित करने का अवसर है। आइए हम कोविड-19 से निपटने के लिए सभी नियमों के पालन करने का और समाज और देश की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लें। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से सामना कर रहे भारत में राहत की खबर ये है कि बीते 24 घंटों में आए नए मामलों से अधिक संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या है, लेकिन मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में देश में 3,43,144 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई और 4,000 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3,44,776 लोगों ने कोरोना से जीत हासिल की और अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। मंत्रालय ने यह आंकड़ा शुक्रवार सुबह जारी किया है। इस साल के अंत तक भारत में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग सकती है। सरकार ने दिसंबर तक देश में वैक्सीन की उपलब्धता का पूरा रोड मैप पेश किया है। इसके अनुसार जुलाई तक देश में कुल 51.6 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। इनमें से लगभग 17 करोड़ डोज दी जा चुकी है। वहीं अगस्त से दिसंबर तक 216 करोड़ डोज का उत्पादन होगा। जाहिर है ये देश में 18 साल से अधिक उम्र के लगभग 95 करोड़ लोगों को दोनों डोज की वैक्सीन से कहीं अधिक होंगी। सभी वैक्सीन डोज का उत्पादन देश के भीतर होगा और इसमें आयात होने वाली वैक्सीन शामिल नहीं है। लेह के तिया गांव के युवा जगमित थारचंद ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह की। पूरे लद्दाख में थारचंद की ही चर्चा है। वे एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले लद्दाख के पहले पर्वतारोही हैं। थारचंद ने अपने दल के साथ गत बुधवार सुबह 7:45 बजे एवरेस्ट पर चढ़ाई की। थारचंद एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के मिशन पर 17 मार्च को रवाना हुए थे। सांबा की डीसी अनुराधा गुप्ता ने वीरवार को कहा कि जिसको किसी जरूरी काम से घरों से बाहर निकलना है वह ई पास जरूरी बनवाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीसी गुप्ता ने कहा कि जिला कार्यालय की वेबसाइट ई पास बनाने की सुविधा दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि जिले गढ़वाल, बड़ी ब्राह्मणा, रामगढ़ के अस्पताल और ठंडी खुई राधा स्वामी आश्रम में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं। उपायुक्त सांबा ने सांबा की आम जनता से अपील की है कि वह कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें और बिना किसी मजबूरी के घर से बाहर निकलने से परहेज करें और सामाजिक दूरी का उपयोग, सैनिटाइजर और फेस मास्क पहनने की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूरी तरह से टीकाकरण करवा चुके लोगों के लिए मास्क लगाने की आवश्यकता को हटाने के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के नवीनतम दिशा निर्देशों की प्रशंसा की है। वहीं टीकाकरण न करवाने वालों को चेतावनी दी कि जब तक वो अपना टीकाकरण पूरा नहीं करवा लेते हैं तब तक खुद को सुरक्षित रखें और मास्क पहनें।